खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्या लिखा है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। आए सब इस आयत को दोबारा पढ़ें, खुदा का कलाम बोलें। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, बोले, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। पौलुस रसूल थिस्सलुनीके की कलीसिया को खत लिखते हुए ये तालीम देता है कि आपने हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है। कैसे शुक्रगुजारी करनी है? हर एक बात में। इसका मतलब क्या है? हर एक बात का मतलब है, चाहे मुश्किल वक्त आ जाए, दुखों की रातें आ जाएं, परेशान तू हो जाए, हालात कठिन हो जाएं, फिर भी तूने शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इन हालात के लिए भी, और दिल से उसकी शुक्रगुजारी करनी है। दुखों के लिए भी खुदा का शुक्र करना है और कहना है, ऐ खुदा शुक्र हो तेरा उन दुखों के लिए जो मुझे तेरे पास ले आए। आमीन। इसलिए हर एक बात में आपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। और शुक्रगुजारी के लिए जो लफ्ज है, ग्रीक लफ्ज, यूनानी लफ्ज, और वो है यूखरिस्तिया। और यूखरिस्तिया लोग बुतों के आगे, देवताओं के आगे उस दौर में चढ़ाते थे। यूखरिस्तिया शुक्रगुजारी करते, नजरें गुजराते, कुर्बानियां करते अपने देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी है कि तुम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करो, जिसने आपके लिए अपना इकलौता बेटा सलीब पर कुर्बान कर दिया। बुतों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बाल ने तुम्हारे लिए क्या किया है? इसलिए पौलुस रसूल थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तो मैं आज इस पूरी कलीसिया के साथ मिलकर, और भाई जवेद और बहन शहीन के पूरे खानदान के साथ मिलकर हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। याद रखें कि खुदा ने आसमान, जमीन, तारे, सितारे, खुशकी, पहाड़, वादियां, समंदर, दरिया, ये सब कुछ बनाए हैं। लेकिन जिसको जिस मकसद के लिए बनाया है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे देखें, सूरज को खुदा ने बनाया कि रोशनी दे, तो रोशनी दे रहा है ना? सब बोले दे रहा रोशनी, सब बोले आमीन। तो आपको खुदा ने किस लिए बनाया है बताएं? अपनी हमदो सना के लिए। कलाम में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि ये मेरी तमजीद करें, मेरी शुक्रगुजारी करें, मेरी इबादत करें, मेरे कदमों में झुकें। तो आपने फिर किसी और की इबादत, किसी और के आगे नहीं झुकना, किसी और का नाम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप यतीम नहीं हैं। आपका यहोवा खुदा का बेटा जिंदा यीशु मसीह, उसकी कब्र खाली है। और उसने फरमाया, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा।
क्या 2 पैसों की चिड़िया नहीं बिकती, लेकिन तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से भी बढ़कर है। तुम जानते हो कि शोषण के दरख्तों को देखो, फिर भी खुदा इनको कैसी पोशाक पहनाता है। ऐसी पोशाक तो सुलेमान बादशाह के पास भी ना थी। वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। वो खुदा जिसने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो खुदा जो ये कहता है कि एक शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को माँ तो भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा यहोवा खुदा, फिदिया देने वाला, तेरे लिए जान देने वाला, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, इसलिए कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। ते तेरी सूरत एवं नहीं बनी ओदी हथ ते, किल लगन दे नाल तेरी सूरत ओदी हथां ते बन गई है। वो जख्मी हाथ असल में तेरी सूरत अपने हाथों पर लिए फिरता है। इसलिए तूने अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, किसी और की शुक्रगुजारी नहीं करनी है। और खुदा ने तुझे इसीलिए बनाया है कि तू उसकी तमजीद और तारीफ करे। और हम देखते हैं कि जो शुक्रगुजारी करने वाला है वो खुदा की और ज्यादा बरकतों को अपने ऊपर ले आता है। जो ना शुक्रे होते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, खुदा उन्हें बरकत भी देता है, सब कुछ देता है, कारोबार भी देता है, रोजगार भी देता है, औलाद भी देता है, घर भी देता है, लेकिन वो अगर शुक्रगुजारी नहीं करते तो याद रखें कि वो खुदा के अजाब के नीचे है। किसके नीचे है? अजाब के नीचे। खुदा की शुक्रगुजारी आपने हर हाल में करनी है, हर बात में, चाहे मुश्किल हालात हो। ये नहीं कि खुशी के वक्त ही बस, ये नहीं कि जब नौकरी मिल जाए, ये नहीं कि जब मुश्किल वक्त गुजर गया तब शुक्रगुजारी करें। जब दुखों की रातें आ जाए तब भी आपने शुक्रगुजारी करनी है। एक जोड़े की बात बताता हूँ। वो खानदान खुदा के साथ बहुत जुड़ा हुआ था, दुआ करने वाला था। एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ कोमे में चली गई। जब कोमे में चली गई तो हॉस्पिटल में पड़ी रही और 1 महीना गुजर गया और वो दुआ करता है। खुदा का बंदा वो बार बार कहता है, खुदावंद ये कर वो कर। जब एक दिन वो जा रहा था हॉस्पिटल साइकिल के ऊपर उससे मिलने, तो पता करने, तो रास्ते में रूहुल कुद्स ने उससे कलाम किया और क्या कहा? कहता है, बेटा कितने दिन हो गए तेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, तू दुआई करता जा रहा है, ऐ कर दे, ओ कर दे, खुदा इंज कर दे, शिफा दे दे, उन्हें ठीक कर दे, जल्दी हील कर दे, लेकिन तूने एक मर्तबा भी शुक्रगुजारी नहीं। शुक्रगुजारी करे। जैसे ही वो खुदा से माफी मांगने लगा, कहता खुदावंद मुझे माफ कर, और आंसुओं से साइकिल भी चलाता जाए और शुक्र करता जाए, खुदावंद तेरा शुक्र कि तूने उसको जिंदा रखा हुआ है, मुझे भी बचा लिया, तेरा शुक्र करता हूँ। एक्सीडेंट तो हुआ, हाँ वो कोमे में चली गई, लेकिन इसके लिए भी मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और क्या हुआ? जैसे ही वो हॉस्पिटल गया उसकी बीवी होश में आ गई। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ। 1998 में मैं उधर दुबई में गया काम के लिए कि मैं काम करूं, अपने खानदान के हेल्प करूं, लेकिन बड़ी जगहों पर मैं जाता लेकिन काम ना मिलता। और क्या हुआ? मैं आकर शुक्रगुजारी करता, खुदावंद तेरा शुक्र कि अब काम नहीं भी मिल रहा फिर भी तेरा शुक्र करता। देखे हबक्कूक को याद रखे कि किस कदर खुदा का बंदा वो किसान था। उसने कहा अगर मेरे खेतों से पाकिस्तान ना लगे, भेड़ खाना से भेड़ें चली जाए, तो भी मैं अपने खुदा में खुश रहूंगा। हालेलुया। कोई फसल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो भी मैं अपने खुदा में खुश रहूंगा। ऐसे लोग और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा खुदा से बरकत पर बरकत लेते जाते हैं जब वो अव्वल दर्जा और शुक्रगुजारी खुदा की करते हैं। तो फिर क्या हुआ? दुबई में बैन लग गया, जॉब नहीं मिलेगी, रेजिडेंस वीजा बंद हो गया,
कि रहायश का वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा खुदा मैं इतने पैसे लगा के आया हूं, नहीं जॉब मिल रही, मैं तेरा शुक्र करता हूं। तब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, उसने कहा कि तू फिक्र ना कर, तुझे मैंने अपनी जॉब के लिए चुन लिया। हालेलुया। और खुदावन मौजजाना तौर पर, और हम इकरार करते हैं डरते और कांपते हुए कि हम कुछ नहीं है, हम मसीह के नौकर हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम मुकम्मल तौर पर मसीह के ताबे हैं। हम कोई बॉस नहीं, हम कोई बड़े को खादम नहीं, हम मसीह के नौकर हैं। क्यों? इसलिए कि नौकर को बुलाओ तो आ जाता है। बेटे ने कहो इधर आ, अच्छा बा ठहर जा। शागिर्द ਨੂੰ कहो इधर आ, वो कहेगा उस्ताद जी ठहर जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरा रोज का काम है, मैं हुणे कर लेना। लेकिन नौकर को कहोगे इधर आ, तो नौकर उसी वक्त आएगा। इसी तरह हमने मसीह के नौकर बनना है, ताकि जब भी वो बुलाए तो आपने उसके पास दौड़ कर आना है। नखरा बहाना, हाँ जी नौकर कर दे नखरा, बेटा कर दे, हाँ बेटा कर दे। बेटा ते प्यो दी जायदाद लैके अद्धा हिस्सा भी खराब कर आया, याद है ना? ये यीशु ने मिसाल दी मुसरफ बेटे की। उन्हें कहा अब्बा मेरा हिस्सा दे दे तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करांगा। बेटे ऐसे होते हैं, और फिर जब दुश्मन के मुल्क में चले जाते हैं, ख्वार होते, सूअर चराना शुरू कर देते, सूरों की फलियां खाने लग जाते हैं। लेकिन जो नौकर होते हैं वो अपने मालिक की तरफ ध्यान रखते हैं। कब नबियों को देखो, वो कहते हमने अर्ज करते हैं। यसाया नबी के बारे में लिखा है, अभी हफ्ते वाले दिन मैं बाइबल स्टडी दे रहा था, यसाया को जब पता चला मैं गुनाहगार हूं, एक बहुत बड़ा नबी, तो उसने कहा खुदावन मैं निजस लब लोगों में बसता हूं, मुझे माफ कर। खुदा ने अपने मस्बा से सुलगता हुआ कोयला उसके होंठों से छू दिया। खुदा ने कहा तेरे होंठ पाक है, अब तू नबूवत कर। फिर खुदा ने उसके आवाज दी कि मेरी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? यसाया कहता मैंने खुदा से अर्ज की। क्या की? रिक्वेस्ट की, अर्जी नहीं लिखी थी के छुट्टी वास्ते। इंजी यसाया नबी कहता है मैंने खुदा से अर्ज की, रिक्वेस्ट की, खुदावन मैं हाजिर हूं, मैं तेरा नौकर हूं, मैं हाजिर हूं, तुम मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? हमने मसीह की खिदमत नौकर बन के करनी है, ना के बेटे बनकर। आप भी अपनी लाइफ के बारे में सोचें, मैं मसीह के लिए क्या हूं? मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका शागिर्द हूं, मैं उसकी भेड़ हूं, या उसकी ढाली हूं, या उसका नौकर हूं? आप क्या है बताएं? आप क्या है मसीह के? नौकर। तो सुनो फिर मालिक का ऑर्डर। मालिक का ऑर्डर ये है, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। मसीह यीशु में खुदा की भी यही मर्जी है कि आपने शुक्र गुजारी करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका घर खुशहाल तवाना रहे, तो आपके घर के अंदर जो बात है वो शुक्र गुजारी होनी चाहिए। खाना खाने से पहले आप रोटी के लिए शुक्र गुजारी करें। आप कहीं जाने लगे तो खुदा की शुक्र गुजारी करें। घर में आए तो शुक्र गुजारी करें। दुआ सोने से पहले शुक्र गुजारी करें। जब उठे तब शुक्र गुजारी करें। जिन लोगों की जिंदगी शुक्र गुजारी से भरी होती है, हम ना सिर्फ गीत गाते हैं बल्कि खुदा ऐसे शुक्र गुजार लोगों की जंगे खुद लड़ता है। जंगे हथियारों से, रथों से, तलवारों से नहीं जीती जाती। जंगे यहोवा खुदा की हजूरी से जीती जाती है, और खुदा की हजूरी शुक्र गुजारी करने वालों के साथ होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी हर जंग जीते, तो ये नुस्खा अपने साथ ले जाए। हर वक्त आपने खुदा की शुक्र गुजारी करनी है। कौम बनी इस्राइल को देखो, एक बहुत बड़ी मिसाल।
ना शुक्रगुजारी की। खुदा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, इनको मुल्क मिस्र से निकाल कर आया, आफतें नाज़िल की। जब जश्न के इलाका में ये रहते थे वहां इस मिस्र में, तो खुदा ने कहा कि अपने घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाना, तो मौत का फरिश्ता जश्न के इलाके में दाखिल ना हुआ, इसलिए कि इसराइल के लोग वहां पर रहते थे और इनका एक भी पिलौठा ना मरा। लेकिन मिस्रियों के सारे जानवरों के पिलौठे, इंसानों के पिलौठे, रॉयल फैमिली के, बादशाही घराने के भी पिलौठे मर गए। लेकिन जब आ गए, समंदर पार भी कर लिया, समंदर भी दो हिस्से हो गया, आसमानी मन भी खा लिया, कपड़े भी इनको मिल गए, कपड़े भी ना फटे, जूतियां भी ना टूटी। बच्चे का साइज बड़ा हो रहा है तो कपड़ों का साइज भी बड़ा हो रहा है, जब पैर का साइज बड़ा हो रहा है तो जूती का साइज भी बड़ा हो रहा है। हालेलुया। और क्या होता है, ये आके बुड़बुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, ना शुक्रगुजारी। मूसा की शिकायत, खुदा की शिकायत, मूसा तू हमें बियाबान में मरने के लिए ले आया। याद रखे, मूसा शाही महलों में रहा था, शाही खाने खाए थे, ना उसने शाही महल को याद किया ना शाही खानों को याद किया, जबकि उसकी एक ताली बजाने पर कई नौकर इकट्ठे हो जाते थे, हाजिर जनाब। लेकिन उसने महल को कभी याद ना किया। कौम बनी इस्राइल बुड़बुड़ाते और खुदा का अज़ाब इन पर नाजिल होता। और खुदा ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने काम किए हैं, तुम फिर भी बुड़बुड़ाते, शुक्रगुजारी नहीं करते, इसलिए तुम में से कोई भी मुल्क कनान में दाखिल नहीं होगा। वो सब के सब बियाबान में हलाक हो गए और मर गए। आज भी लोग हैं, इनके लिए तो उन्होंने तो बर्रा ज़िबा किया था, भेड़ का नर यकसाला, 1 साल का भेड़ का जवान बर्रा। लेकिन हमारे लिए तो यीशु मसीह कुर्बान हो गया है। अगर अभी भी आपने उसकी तरफ ना आए, उसके सामने ना झुके, तौबा ना की, गुनाहों को ना छोड़ा, शुक्रगुजारी ना की, उसकी प्रस्तुत ना की, तो सुनो, वो मुल्क कनान में ना दाखिल हो सके। जो आज ना शुक्रगुजार लोग हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपके लिए तो यीशु मसीह खुदा का बेटा कुर्बान हुआ है, जिसने ये कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो देखे, उन्होंने तो बर्रा ज़िबा किया था, तो लेकिन वो बुड़बुड़ाए, शुक्रगुजारी ना की, तो सारे बियाबान में मर गए। आसमानी मन उनको खिलाया, कपड़े दिए, ना जूतियां टूटी, ना कपड़े फटे, ना उनके पास खेत, ना कोई पैली, ना कोई हल, लेकिन खुदा उन्हें खुराक मुहैया करता। इससे भी ज्यादा सुने, खुदा दिन के वक्त उनके ऊपर बादल का सतून कर देता, रात के वक्त आग का सतून कर देता, ताकि वो दिन और रात दोनों में जी सकें और अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। सब कुछ मुहैया खुदा करता, लेकिन फिर भी कौम बुड़बुड़ाती। आज भी लोग ऐसे हैं, ना शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। तो आप सोचे, वो बुड़बुड़ाने वाले लोग सब बियाबान में मर गए और मुल्क कनान में कोई ना गया। अगर आप भी, यीशु भी कुर्बान हो गया है आपके लिए, उसने भी अपनी जान दे दी है, अगर अब भी आपने उसकी शुक्रगुजारी ना की, तो आप भी हलाक हो जाओगे, बल्कि हमेशा की मौत में चले जाओगे, जहां तड़पना, रोना, और कलाम में लिखा इनका कीड़ा नहीं मरता, ये तड़पते ही रहेंगे। और लिखा वो आग बुझने की नहीं है, वो अग्नि जे बुझनी है। जिंदगी मुक जानी है, अगली जिंदगी नहीं मुकेगी, जिधर भी चलेगा। अगर तुसी बादशाही च चले गए, वो भी जिंदगी नहीं खत्म होएगी, ते जे तुसी अग दी पट्टी च चले गए, ते वो ही नहीं मुकनी।
وہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ بھی ہمیشہ کی، تڑپنا بھی ہمیشہ کا اور خدا کی بادشاہی بھی ہمیشہ کی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے اس دھرتی پر بنایا رکھا، کیا میں وہ کام کر رہا ہوں؟ خدا نے آپ کو کس لیے بنایا کہ آپ میری کیا کریں؟ تمجید کریں، میری شکر گزاری کریں، میری حمد و ثنا کریں، میری پرستش کریں، اس لیے کہ آسمان پر جا کر بھی آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ ہے خدا کی پرستش۔ آمین۔ ابھی سے ہم پرستش کرنا اس دھرتی پر سیکھیں اور روح اور سچائی سے کریں، یہ نہیں کہ منہ تو خدا خدا تے دل خدا تو دور۔ ایسی پرستش نہیں چاہیے، ایسے لوگ بے فائدہ خدا کا نام لیتے ہیں، وہ تو یسو یسو لیکن دل کسی اور پاسے، سیانے آل بابے آل، تے ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، توبہ کرو، نجات پاؤ، وہ آنے والا اب جلدی آنے والا ہے، دیر نہیں کرے گا۔ دیر کر رہا ہے تو ایک وجہ سے کر رہا ہے کہ ہر کوئی نجات پا لے، ہر کوئی بچ جائے، ہر کوئی توبہ کر لے، ہر کوئی یسوع کو پہن لے، ہر کوئی یسوع کے لہو سے دھل جائے۔ اس لیے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ آپ بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ تبدیل ہو۔ یاد رکھیں، جو شکر گزاری ہے یہ وٹامنز کی طرح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں روحانی طور پر آپ تر و تازہ رہیں، آپ آشاش بشاش رہیں، خدا میں قائم رہیں، تو ہر روز شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ اور شکر گزاری سے بھرا ہوا شخص دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، شکر گزاری کرنے والے کے لیے آئی ہوئی لعنت بھی برکت بن جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ شکر گزاری کرنے والے کے لیے آئی ہوئی موت بھی زندگی بن جاتی ہے۔ آمین۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری۔ خدا نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے۔ ہو سکتا ہے ابلیس نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا ہو، اس کا کام ہی منصوبے یہ ہے، مارنا، ہلاک کرنا، چرانا، ہمارا چین چراتا ہے، ہمیں مسیح سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ شکر گزاری سے بھرے ہیں تو خدا آپ کی طرف سے ہو کر جنگ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا یہوہ خدا آپ کی طرف سے جنگ کرے تو آپ نے شکر گزاری کو نہیں چھوڑنا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔